नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो टैक्स के बारे में है। आपको सबको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट है वो हर साल जो है वो टैक्स बढ़ा देती है, चाहे वो प्रोडक्ट्स के ऊपर हो, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वो सेविंग्स के टैक्स के रूप में हो, चाहे वो जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं उस इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स लेना हो उसके रूप में हो। जिस भी तरह से टैक्स ले सकती है सरकार हमसे टैक्स लेती है, चाहे जीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे सेस हो, चाहे वो एजुकेशन सेस के रूप में हो, फिर चाहे वो सर्विस टैक्स के रूप में हो। हर तरीके से जो सरकार है वो ये चाहती है कि एक आम आदमी से पैसा चूस लिया जाए। एक आम आदमी क्या करता है? वो नौकरी करता है, वो पैसा कमाता है। जब वो पैसा कमाता है तो उसके पैसे के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। वो जो इनकम टैक्स जो वो लगता है, वो जो इनकम टैक्स देता है, वो पहले ही बहुत हाई परसेंटेज पे लगता है। उसके बाद वो कुछ पैसे बचाता है, वो कुछ पैसे सेव करता है, अपने सेविंग्स अकाउंट में डालता है। अब सेविंग्स अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ चार्जेस कटते हैं, चाहे वो एटीएम के चार्ज के रूप में हो, चाहे वो अब आपका अकाउंट मेंटेन करने के चार्ज के रूप में हो। अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि आपसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाला जा सके। अगर मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपका उसकी वजह से अकाउंट बंद हो जाता है तो आपका जितना भी उसके अंदर पैसा बचा होता है वो सारे का सारा पैसा जो है वो बैंक खा लेता है। उसी तरीके से अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते तो आपके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं मिनिमम बैलेंस को मेंटेन ना करने के। तो जब नेक्स्ट टाइम आप उसके अंदर पैसा डालते हैं तो वो उस पैसे से वो चार्जेस को काट लेते हैं। वो जो चार्ज वो काटते हैं वो क्या बोल करके काटते हैं कि आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए। उसी प्रकार से जब आप अपना पैसा जोड़ते हैं, जोड़ करके आप उसमें सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो 1% हो, 2% हो, 6% हो, 5% हो, वट एवर वो द परसेंटेज, वो कोई मैटर नहीं करता परसेंटेज क्या है। लेकिन जितना भी आप कमाते हैं इंटरेस्ट अपनी सेविंग्स के ऊपर, जो आपने ऑलरेडी जिसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, उसके बाद क्या होता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है। जो भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अब उसका भी टैक्स दोगे। और ये सबसे विचित्र बात है, अगर अगर सरकार ये करने लग जाए कि आप जब पैसे को बैंक से बाहर निकालेंगे तो उस पैसे को निकालने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश की तो उस पैसे को निकालने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस तरीके की चीज़ें भी होने लग जाएं तो ये कितना बुरा है एक आम आदमी के लिए। आप ये सोचिए, आप कितने टैक्स देंगे, कितनी बार टैक्स देंगे। दुकान से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप टैक्स देते हैं। ऑलरेडी उसकी जो प्राइस है उसके ऊपर टैक्स होता है, उसके बावजूद भी आप उसके ऊपर टैक्स देते हैं। उसके बाद आपके ऊपर वैल्यू एडिड टैक्स भी लगा दिया जाता है, जिसे वैट कहा जाता है। ये अगर आप कोई सर्विस अगर आप ले रहे हैं तो उस पर आपको वैट लगेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं उस पर आपको वैट लगेगा, जीएसटी लगेगा। आप कोई सिनेमा हॉल में टिकट लेते हैं, आप मूवीज देखने जाते हैं, वहां पर आपको टैक्स देना है। तो कितनी बार आपको टैक्स देना है? क्या जो सिनेमा हॉल में आप टिकट लेकर के मूवी देखने जाते हो, क्या आपको सरकार कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करती है? क्या सरकार आपको आपके घर से सिनेमा हॉल तक फ्री लेकर जा रही है? चाहे वो बस के रूप में ले जा रही हो, चाहे वो गाड़ी से फ्री ले जा रही हो, क्या सरकार उसमें आपको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है? तो जब सरकार आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर ही नहीं रही है तो उस टैक्स का मतलब क्या है? उसी प्रकार से जब आप कार खरीदते हो, अपनी कोई मान लीजिए अपने गाड़ी खरीदी, कोई व्हीकल खरीदा, तो आप उस व्हीकल के ऊपर रोड टैक्स भी देते हो। रोड टैक्स का क्या मतलब है उस व्हीकल के ऊपर? अब आप कहेंगे हमने गाड़ी तो सड़क के ऊपर चलानी है इसलिए सरकार जो है वो रोड टैक्स लेती है। चलिए मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, लेकिन अगर सरकार ने आपसे रोड टैक्स लिया है तो वो सड़क को मेंटेन करने के लिए लिया है, नई सड़कें बनाने के लिए लिया है। तो जब उसने आपसे वो टैक्स ले लिया है सरकार ने, तो उसके बाद जगह जगह पर ये टोल प्लाजा क्या कर रहे हैं? आप जगह जगह पे टोल टैक्स क्यों दे रहे हो? ये तो बकवास है ना। आप देखिए, आपने अपनी कार खरीदी, आपने उस कार के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस दिए, ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स दिए, क्योंकि आपने परचेज की तो आपको सर्विस मिली तो आपने उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स ऑलरेडी दिए। उसके बाद जब आपने उसको रजिस्टर कराया तो आपने उसको रजिस्ट्रेशन के दौरान भी टैक्स दिया। उसके बाद जब आपने गाड़ी के ऊपर जो रोड टैक्स पे किया तो आपने वो तो सीधा सीधा टैक्स के रूप में पे किया। उसके बाद जब सड़क बनती है और सड़क के ऊपर टोल टैक्स लगाया जाता है तो उस टोल टैक्स की जो आप पर्ची काटते हैं, जो आपके वो पैसे जो आप टोल प्लाजा वाले लेते हैं, उस टोल प्लाजा के पैसे में भी टैक्सेस हैं। तो हम कितनी बार टैक्स देते हैं? हम इसके ऊपर कभी बात ही नहीं करते। और मैं तो हैरान हो गया, मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखी जिस इंटरव्यू में पूछा गया आम जनता से कि इतने जो आपके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, क्या आप खुश हैं इतने टैक्सेस से?
तो वो जनता क्या कह रही है, उन लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ हम बहुत खुश हैं, जब तक टैक्स नहीं लगेगा तो जो देश है वो विकास कैसे करेगा। ये कितनी बेवकूफ़ाना बात थी। टैक्स तो आप ऑलरेडी पे कर रहे हो और ना जाने कब से पे कर रहे हो। क्या कभी आपने ये सरकारों से पूछा कि जो हम आपको टैक्स देते हैं उसके मुताबिक क्या आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जिस भी कंट्री के अंदर टैक्सेस लिए जाते हैं वहां पर टैक्सेस के साथ साथ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं आम जनता को। चाहे वो फ्री मेडिकल सर्विसेज हों, चाहे वो फ्री एजुकेशनल सर्विसेज हों, चाहे किसी भी तरीके से आपको जो है अनएम्प्लॉयड अलाउंस देना हो, चाहे वीमेन की स्कॉलरशिप्स देनी हो, चाहे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देनी हो, चाहे एजुकेशन में बेनिफिट प्रोवाइड करना हो, चाहे वो हायर एजुकेशन में बेनिफिट प्रोवाइड करना है, चाहे वो सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, उन सब चीज़ों के अंदर जो आप टैक्स पे करते हो उस टैक्स का जो है आपको बेनिफिट मिलता है। उसी प्रकार से जितनी भी आप बाहर के देशों में देखेंगे सड़कें बिल्कुल आपको साफ मिलेंगी, कूड़ा उठाने का पूरा प्रबंध होगा, वो सारे का सारा जो आप उसमें टैक्स पे कर रहे हो उस टैक्स की मनी से किया जाता है। नेशनल हेल्थ सर्विस जिसे कि NHS कहा जाता है बहुत जगह कंट्रीज के अंदर, वो नेशनल हेल्थ सर्विस जो है वो आपके टैक्स जो आप पे करते हो उससे ही वो कवर की जाती है। उसका मतलब ये है कि जब आप बीमार पड़ जाओ, चाहे आपका बड़े से बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो जाए, वो सारी की सारी चीजें जो है पूरी की पूरी तरीके से मुफ्त में दी जाती हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब 65 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो जाती है, तो आपको जो है वो पेंशन दी जाती है सरकार द्वारा, चाहे आपने सरकारी नौकरी की है चाहे आपने सरकारी नौकरी नहीं की है। उसे सोशल पेंशन कहा जाता है। वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में दी जाती है। वो सोशल पेंशन हर व्यक्ति को दी जाती है जो 65 साल से ऊपर होता है। और वैसे ही अगर वो 65 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर किसी बस में ट्रैवल करता है या किसी ट्रेन में ट्रैवल करता है या किसी ट्रैम के अंदर ट्रैवल करता है, तो उसका ट्रैवल भी जो है वो 85% फ्री होता है। कुछ कुछ जगहों पे तो पूरा 100% तक फ्री होता है। उसे सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और ये सारी जो चीजें हैं ये टैक्स से ही कवर की जाती हैं। तो इंसान टैक्स तब देता है जब उसे ये लगता है कि उसे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए मैं टैक्स पे करता हूं तो मुझे ये लगेगा कि हाँ मैंने टैक्स पे किया है, अब मेरे बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, अब मेरा हेल्थ सिस्टम जो है वो मुझे पूरा कवर करेगा, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, मेरा मुफ्त में इलाज होगा और सबसे बेहतरीन इलाज होगा। मुझे ये लगेगा कि अगर मैं 65 साल से ऊपर हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ पेंशन मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं बहुत ज्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन कुछ पेंशन तो मिलेगी, कुछ पैसा तो मिलेगा। मुझे ये लगेगा कि मैं अगर कहीं ट्रैवल करता हूं तो मुझे मुफ्त में ट्रैवल करने दिया जाएगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे बुढ़ापे का कोई गवर्नमेंट जो है वो सहारा बनेगी, इसलिए मैं टैक्स पे करूंगा, इसलिए मुझे टैक्स देने में बहुत खुशी होगी। अगर आप अपने देश के विकास को टैक्स से जोड़ते हो तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप सोच सही रहे हो, लेकिन आपने अभी तक डिमांड नहीं की है। टैक्स आपने बहुत पहले से दिया। आपके टैक्स के पैसे का क्या यूज किया जाता है, वो टैक्स का पैसा कहां जाता है, आज तक आपने नहीं पूछा। हर साल हम ये देखते हैं कि बजट में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि आम जनता के ऊपर ही मार की जाती है। कैसा भी बजट आ जाए वो आम जनता के ऊपर ही मार होती है, लेकिन हर बार टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाता है। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि किसी भी बजट के अंदर जो है वो टैक्स रिड्यूस किया गया हो या वन टैक्स सिस्टम लाया गया हो। इतने सारे डिफरेंट तरीके के टैक्स हैं और टैक्स के ऊपर टैक्स हैं। जिस पैसे के ऊपर आप पहले से ही टैक्स दे चुके हो उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लिया जा रहा है। ये जो वो कर रही है सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे उससे पहले की जितनी भी सरकारें रही हो, हर सरकार का यही काम है, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही काम है। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं ये देखता हूं कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स, बड़े बड़े जो अपने फील्ड के धुरंधर हैं, वो क्या सजेशंस दे रहे हैं सरकारों को, वो क्या एडवाइजर्स बने हुए हैं सरकारों के, किस तरह की वो एडवाइस सरकारों को दे रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ी चोट लग रही है टैक्स के रूप में। टैक्सेस को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वन टैक्स सिस्टम लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ही बार टैक्स लीजिए, जितना भी प्रतिशत आपने टैक्स लेना उतने प्रतिशत आप टैक्स लीजिए, बार बार टैक्स मत लीजिए। ये वैल्यू एडिड टैक्स, ये GST, एजुकेशन सेस, इधर का उधर का जो ये टैक्स लेते रहते हैं हर बात का, वो नहीं होना चाहिए। और जब आप कोई सर्विस ले रहे हो तो आप उस सर्विस के पैसे दे रहे हो, आप पैसे दे करके वो सर्विस ले रहे हो, तो आप ऑलरेडी चीज़ को पे कर रहे हो। इसलिए आपके ऊपर उस सर्विस को लेने के लिए या उस सर्विस को खरीदने के लिए टैक्स लगाना बिल्कुल बेहुदा है। अगर आप ज़रूरत की कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लगाना बिल्कुल बेहुदा है, गलत चीज़ है। LICs के ऊपर टैक्स लगाना गलत है।
अगर आप कोई इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो उस इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स लगाना बहुत गलत है, क्योंकि इंश्योरेंस सरकार आपके लिए नहीं खरीद के दे रही है। जो भी चीज़ सरकार ने आपको प्रोवाइड करनी है, अगर मुफ्त में प्रोवाइड करनी है या आपको कोई सब्सिडी देनी है, उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए अगर सरकार कोई टैक्स लगाती है तब वो जायज़ है। लेकिन अगर सरकार आपको कोई चीज़ मुफ्त में दे ही नहीं रही, अगर सरकार आपको कोई सब्सिडी भी ढंग से नहीं दे रही है, अगर सरकार आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, तो हमें टैक्स देने का क्या मतलब है इतना ज़्यादा? वो तो फालतू ही है। उसी तरीके से अगर आप देखें, ना तो बिजली को ठीक से प्रोवाइड कर सके हैं हर एक के घर में, ना पानी ठीक ढंग से प्रोवाइड हुआ है आज तक हर एक के घर में। इनसे कोई नॉर्मल से नॉर्मल व्यवस्था आज तक हो ही नहीं पाई है। ना कूड़े का प्रबंधन है, ना पानी का प्रबंधन है, ना बिजली का प्रबंधन है, ना स्कूल का प्रबंधन है, ना अस्पतालों का प्रबंधन है, यहां तक कि इमरजेंसी सर्विसेज का भी प्रबंध नहीं है। फायर ब्रिगेड पूरे नंबर पे नहीं है, एम्बुलेंसेज पूरे नंबर पे आपको नहीं मिलेंगी, पुलिस आपको पूरे नंबर पे नहीं मिलेगी। तो ये किस तरह का सिस्टम है? हम किस सिस्टम के लिए पैसे दे रहे हैं? हम क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना? तो जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भागने की कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि उनको जो फ्यूचर है अपना वो फॉरेन कंट्रीज में नजर आता है, अच्छी लाइफ जो है फॉरेन कंट्रीज में नजर आती है। वो क्यों ना जाएं? अगर वो जा सकते हैं, अगर वो कोशिश कर सकते हैं, अगर वो मेहनत कर सकते हैं, तो क्यों ना जाएं? वो तो जाएंगे ही ना, उन्हें अट्रैक्शन फील होगी ही। हमें ये चीज को समझना होगा। मैं सरकारों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि जब वो टैक्सेस को इंप्लीमेंट करते हैं, टैक्स में कोई रेफरेंडम लेकर के आते हैं, तो कृपया करके टैक्स को पहले तो रिड्यूस कीजिए। बहुत ज़्यादा टैक्स है आम आदमी के ऊपर। किसी भी जो सेविंग्स अकाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगाना बिल्कुल घटिया है। अगर किसी ने इंटरेस्ट कमाया है तो अपने पैसे पे कमाया है, अपने आप जोड़ करके कमाया है, उसको सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है, इसलिए सरकार उसके ऊपर टैक्स ना लगाए। अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा बैंक से बाहर निकालना चाहता है, चाहे वो लाख है, चाहे वो 10 लाख है, चाहे वो 1 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है, वो पैसा उस व्यक्ति का है, उसमें सरकार का कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार को उसके ऊपर टैक्स लेना बिल्कुल गलत है। तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्स रिड्यूस करे। बाकी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर फालतू के टैक्सेस लगे हैं वो सब टैक्सेस को रिड्यूस करे। व्हीकल्स के ऊपर जो रोड टैक्स लगाया गया है, या तो रोड टैक्स लीजिए या टोल टैक्स लीजिए। अगर रोड टैक्स ले रहे हैं तो टोल टैक्स लेने का कोई हक नहीं है आपको, क्योंकि आपने सड़कें बनाने के लिए ही रोड टैक्स लिया है। इसलिए वो जो आपने रोड टैक्स ऑलरेडी ले लिया है, आप दोबारा मत लीजिए। इनकम के ऊपर जब आप टैक्स ऑलरेडी ले लेते हैं तो आपको सेविंग्स के ऊपर टैक्स लेने का कोई हक नहीं है। इसीलिए मैं सरकारों से ये विनती करता हूं कि कृपया करके टैक्सेस के जो है रेफरेंडम लेकर के आइए, टैक्सेस को रिड्यूस कीजिए, टैक्सेस को जो है स्ट्रीमलाइन कीजिए और वन टैक्स सिस्टम लेकर के आइए। वन टैक्स सिस्टम में सरकारों का भी फायदा होगा, आम जनता का भी फायदा होगा, सभी लोग जो है टैक्स देना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप टैक्स लेते हैं तो कृपया करके टैक्स के साथ साथ सर्विसेज को भी प्रोवाइड की जाए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ टैक्स ले लिया है और सर्विसेज आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। तो जो जितना आप टैक्स ले रहे हैं, कम से कम उतनी सर्विसेज तो आप आम आदमी को पहले प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से क्या होगा, आम आदमी को भी अच्छा लगेगा और वो ईमानदारी से टैक्स देगा, कोई टैक्स की चोरी नहीं करेगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।